गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सोलू है और टीएनसी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था एमएसएन फर्स्ट का यूनिट सेकेंड, जिसका नाम था हेल्थ असेसमेंट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। उसमें हम लोगों ने क्या क्या क्लियर किया था वो एक बार देख लेते हैं कुछ मिनट कुछ सेकंड में। उसके बाद आप लोग को जो बताए थे कि नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और इस लेक्चर के साथ साथ यूनिट सेकेंड आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हेल्थ असेसमेंट, उसका डिफिनीशन जाने थे, उसका पर्पस जाने थे, उसका कंपोनेंट पढ़े थे। कंपोनेंट दो होता है, एक हिस्ट्री कलेक्शन, एक फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री कलेक्शन तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, असेसमेंट क्या होता है वो भी अच्छे से क्लियर किया था, इसका डिफिनीशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, पर्पस इसका उद्देश्य क्या है करने का ये सब डिस्कस किया था। फिर इसके कंपोनेंट में दो कंपोनेंट आते हैं, एक हिस्ट्री कलेक्शन, एक फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री कलेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और मैंने आप लोग को बताया था कि एक फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए एक सेपरेट टॉपिक रखेंगे, सेपरेट क्लास रखेंगे, और जो कि ये आज है। तो आज हम लोग ये क्लियर करेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, इसके पर्पस क्या है, इसके कंपोनेंट क्या क्या है, कैसे हैं। जैसे कि हम लोगों ने हिस्ट्री कलेक्शन में देखा था फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट में सब इन्फॉर्मेशन डालते हैं, किस तरह का फॉर्मेट आता है, किस तरह से उसको पुट करते हैं, कैसे कैसे पुट करते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने हिस्ट्री कलेक्शन में लिया था। तो यही दूसरा काम है कि हम लोग कोई भी अगर पेशेंट आता है तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किस तरह से करेंगे या किया जाता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हेल्थ असेसमेंट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन का जो सेकेंड हम लोग का जो छूटा हुआ था पार्ट, ये पार्ट छूटा हुआ था फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये वाला पार्ट जो हम लोग का छूटा हुआ था इसको आज इस लेक्चर में कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जैसे फिजिकल असेसमेंट में हम लोग उसका डिफिनीशन पढ़ा था, ठीक है, उसी तरह इसमें भी डिफिनीशन पढ़ेंगे। उसके बाद इसके पर्पस क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर टेक्निक, मतलब टेक्निक का मतलब हुआ विधि, किस विधि के द्वारा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। मेनली चार होते हैं, आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन टेक्निक का मतलब क्या होता है, विधि, मतलब किस तरीके से, विधि बोले तो किस तरीके से हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे इसके बारे में। तो आज मेनली हम लोग को ये तीन चीज़ पढ़ना है, फिजिकल एग्जामिनेशन का डिफिनीशन पढ़ना है, उसका पर्पस पढ़ना है, और किस टेक्निक किस विधि के द्वारा करते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। यही तीन टॉपिक हम लोग को आज क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के डिफिनीशन पे। तो ये मेनली आपको 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डिफिनीशन इजी है और आपको मैं समझा देता हूँ जिससे याद करने में आसानी होगी। तो डिफिनीशन क्या बोलता है, डिफिनीशन बोलता है कि इट इज ए सिस्टेमिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड और इलिसिटेड थ्रू एग्जामिनेशन टेक्निक, ठीक है। ये तो इंग्लिश में हो गया, अब आप लोग को समझाते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन एक सिस्टेमिक कलेक्शन है। सिस्टेमिक कलेक्शन बोले तो, सिस्टेमिक कलेक्शन बोलने का अर्थ ये हुआ कि एक सिस्टम के साथ करना है। सिस्टम के साथ मतलब कोई भी काम करने का एक सिस्टम होता है। जैसे कि अब अपने को अपना डेली रूटीन जो होता है वो एक सिस्टम के साथ है। सबसे पहले अब हम लोग को अर्ली इन द मॉर्निंग सवेरे हम लोग को जगना है, फिर फ्रेश होना है, फिर बाथ लेना है, फिर नाश्ता करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि सुबह सुबह उठे और नाश्ता कर लिए, तो वो सिस्टम के उल्टा हो गया। तो उसी तरह इसमें भी है कि आप पहले ये काम कीजिए, फिर इसके बाद ये काम कीजिए, फिर इसके बाद ये काम कीजिए। तो इस तरह जो सिस्टम वे में कोई काम करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टेमिक कलेक्शन। तो क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन, क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन एक सिस्टेमिक कलेक्शन है। किस चीज़ का, ऑफ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे वर्ड आया है ऑब्जेक्टिव और दूसरा आया है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का मतलब तो जानकारी हो गया, और ऑब्जेक्टिव, तो इन दोनों का ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन का मतलब होता है तथ्यात्मक डाटा। तथ्यात्मक बोले तो तथ्यात्मक वर्ड बना हुआ है तथ्य से,
तथ्य बोले तो फैक्ट, फैक्ट बोले तो उसके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है उसको हम लोग तथ्य बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग को समझाते हैं कि जो हाथी के जो दांत होते हैं वो खाने के लिए नहीं होते हैं, किस लिए होते हैं, दिखाने के लिए होते हैं। मतलब समझ रहे हैं, जो हाथी के दो क्या उसको बोलते हैं, जो सूंड के पास में जो दांत निकले हुए रहते हैं वो उसका भोजन करने में कोई रोल नहीं है, उसका भोजन चिबाना उससे होता ही नहीं है, वो सिर्फ बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब मे बी कुछ काम होगा लेकिन उसका भोजन को चबाने में कोई काम नहीं है। तो ये एक तथ्य हो गया, ये हाथी के बारे में एक फैक्ट हो गया कि जो हाथी का दांत होता है वो भोजन चबाने में यूज नहीं होता है। ये क्या हो गया, ये फैक्ट हो गया, ये तथ्य हो गया। तो यही सारी बातों को हम लोग क्या बोलेंगे, तथ्यात्मक जानकारी बोलते हैं। जैसे आप लोग को फिर से बताते हैं कि मनुष्य के पास 2 आँख होता है, तो ये फैक्ट है, ये क्या है, एक तथ्य है कि मनुष्य के पास कितने आँख होंगे, 2 होंगे। तो इस तरह के जो डाटा होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं तथ्यात्मक। तो फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है कि इट इज ए सिस्टेमिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड और इलिसिटेड। इलिसिटेड कोई भारी वर्ड ना है, इलिसिटेड का मतलब क्या होता है, हासिल करना, ठीक है, थ्रू एग्जामिनेशन टेक्निक। अब बोल रहा है कि फिजिकल एग्जामिनेशन एक सिस्टेमिक कलेक्शन है जिसमें हम लोग फैक्चुअल डाटा, तथ्यात्मक जानकारी लेते हैं। कैसे लेते हैं, तो ये जो टेक्निक होते हैं कुछ कुछ, ये टेक्निक हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन कौन सा टेक्निक होते हैं, मतलब उस टेक्निक के मदद से हम लोग हासिल करते हैं या डायरेक्टली ऑब्जर्व भी करते हैं। अब डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड का मतलब ये हुआ जो सारी चीज़ें या प्रॉब्लम हमको आँखों से पेशेंट में दिखाई दिया जाए उसको बोलेंगे कि ये डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड है। जैसे कोई पेशेंट आया बोला कि मेरे कान के पीछे दर्द हो रहा है, अब हम लोग देखें कि कान के पीछे इतना बड़ा मांस जैसा कुछ निकला हुआ है, तो ये हम देखें तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड डाटा हो गया, ठीक है। जो अब देख रहे हैं कोई पेशेंट आया बोल रहा है हमको भूख ना लगता है, कमजोरी जैसा फील होता है, तो हम लोग देखें कि उसका स्किन पीला पीला जैसा हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा, उसको मे बी क्या बोलते हैं, जॉन्डिस हो चुका है या होने की चांस है या बहुत ज़्यादा हो चुका है या फैल चुका है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन, कुछ कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो हम अपनी आँखों से देख के पता कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके लिए कोई माइक्रोस्कोप, कोई ब्लड चेकअप, कोई MRI मशीन, कोई CT स्कैन, कोई एक्सरे का ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं, कुछ कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, कुछ कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिनको हम लोग नंगी आँखें के द्वारा ही देख के पता कर सकते हैं, ठीक है। तो और या तो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लीजिए या तो आपको डायरेक्टली, नहीं तो कुछ टेक्निक होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के मेनली 4 टेक्निक होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 4 टेक्निक होते हैं। ये हम लोग मेनली यही पढ़ना है 4 हम लोग को। तो ये या तो आप ये 4 टेक्निक अप्लाई कर दीजिए, कोई पेशेंट आया तो ये 4 टेक्निक जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो आप 4 टेक्निक उस पर अप्लाई करके इन्फॉर्मेशन निकालिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर होगा। एक बार हम फिर से समराइज कर देते हैं, ये तो कहानी जैसा हो गया। तो क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है कि इट इज ए सिस्टेमिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव का इंफॉर्मेशन मतलब हो गया तथ्यात्मक, दैट इज जो कि या तो डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाए या एग्जामिनेशन टेक्निक के द्वारा हम लोग इलिसिटेड मतलब हासिल करें। तो सिंपल वर्ड में बोला जाए तो फिजिकल एग्जामिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक सिस्टम के तरह, एक सिस्टेमिक वे में या तो डायरेक्टली ऑब्जर्व करके इंफॉर्मेशन निकालते हैं या फिजिकल एग्जामिनेशन के कुछ ऐसे टेक्निक है उसके मदद से पेशेंट के शरीर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो ये इस तरह से हो गया कि डिफिनीशन इसका आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर्पस, उसके बाद टेक्निक, ठीक है।
तो एक बार फिर से रीड कर सकते हैं। डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज फिजिकल एग्जामिनेशन? तो इट इज ए सिस्टेमिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशनल तथ्यात्मक दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड और इलिसिटेड थ्रू द एग्जामिनेशन टेक्निक। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग पेशेंट से या तो डायरेक्टली ऑब्जर्व करके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, या कुछ ऐसे टेक्निक है जिसका मदद हम लोग पेशेंट के साथ करते हैं, उसके द्वारा हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है। और इन सारी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन करते क्यों हैं? ठीक है, उसके पिछले वाले टॉपिक में भी हम लोग पर्पस पढ़े थे, पर्पस बोले तो उद्देश्य। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसका पर्पस क्या है। तो हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य छुपा हुआ रहता है, पर्पस छुपा हुआ रहता है कि हम लोग इस काम को क्यों कर रहे हैं। तो इसी तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग को अब जानना है कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये पढ़ के हम करेंगे क्या। ठीक है, इसको पढ़ने से हमको फ़ायदा क्या है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन की जब आपके पास जानकारी होगी तो क्या क्या फ़ायदा है, या फिजिकल एग्जामिनेशन करने के पीछे क्या क्या उद्देश्य है, वो हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहला उद्देश्य, सबसे पहला पर्पस क्या है? टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट। यहाँ पर क्लाइंट कौन है? यहाँ पे क्लाइंट कौन है? यहाँ पे क्लाइंट पेशेंट है। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब हिंदी मीनिंग में क्या? समझना। तो हम लोग यह समझने के लिए कि उसकी फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन कैसी है। अब दो कंडीशन की बात कर रहा है, एक फिजिकल कंडीशन की बात कर रहा है, एक मेंटल कंडीशन की बात कर रहा है। फिजिकल मतलब शारीरिक, जो हमको दिखाई दे, मेरा हाथ सही है, मेरे पैर सही है, मेरे गर्दन सही है, कहीं पे मोच नहीं है, कहीं पे सूजन नहीं है, कहीं पे लाल नहीं है, कहीं पे रैसेज नहीं है, कहीं पे खुजली नहीं है। तो ये सब किस में आ गया? फिजिकल कंडीशन। और मेंटल कंडीशन, हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, क्या मैं सही गलत में डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ, क्या मुझे पता चल रहा है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, क्या मैं सोच पा रहा हूँ कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? मेंटल कंडीशन हो गया। तो हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट के मानसिक और शारीरिक कंडीशन को समझने के लिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिएगा तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप समझ जाइएगा उस पेशेंट के फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन के बारे में। तो पहला पर्पस क्लियर हुआ, ये है क्या है? टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट। अब दूसरा पर्पस क्या है? दूसरा पर्पस है टू डिटेक्ट डिजीज इन ईयरली स्टेज। ठीक है, डिटेक्ट मतलब, डिटेक्ट का हिंदी मीनिंग हो गया पता लगाना, और ईयरली मतलब पहले। ठीक है, तो अगर तो फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग किस लिए करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग किसी भी बीमारी के शुरुआती स्टेज में ही पता लगाने के लिए करते हैं। अगर हम लोग सही से फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो कोई भी बीमारी के शुरुआती स्टेज में ही, जब पूरे शरीर में वो पूरी तरह से ना फैला हुआ हो, हम लोग को उसी टाइम पता चल जाएगा। और अगर वो टाइम पता चल गया तो आसानी से ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो दूसरा क्या है? टू डिटेक्ट मतलब पता करना। किसका पता करना? डिजीज का। कब? ईयरली स्टेज में ही, जब वो पूरे शरीर में ना फैला हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकेंड क्लियर हो गया। तीसरा क्या है? टू डिटरमाइन द काउजेज ऑफ द डिजीज। अब डिजीज किस कारण से हुआ है, इसका भी पता किससे चलता है? फिजिकल एग्जामिनेशन से ही। जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अगर ये डिजीज है तो इनको ये डिजीज क्यों हुआ है। ठीक है, जैसे कोई पेशेंट आया जिसको डायरिया है, ठीक है, तो हम लोग उससे पूछेंगे क्या आपके आसपास में जो आप पीने का पानी यूज करते हैं क्या वो साफ है या गंदा है, फिल्टर वाला यूज करते हैं या नॉन फिल्टर यूज करते हैं। तो हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं, ये आदमी में भी गंदा भोजन या गंदा पानी पिया होगा इसलिए डायरिया से अफेक्टेड है। तो ये हमको किससे पता चलेगा? जब हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तब। तो तीसरा पॉइंट क्या है? टू डिटरमाइन। डिटरमाइन मतलब भी मिला जुला कर वही पता करना। ठीक है, टू डिटरमाइन काउज, किस कारण से वो डिजीज हुआ है। ठीक है,
तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लियर हो गया। फोर्थ क्या है? फोर्थ बोलता है टू डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ डिजीज। अब यहाँ पर ये वर्ड हुआ है एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब क्या होगा? एक्सटेंट मतलब वो कितना फैला हुआ है, वो डिजीज किस स्टेज में है, क्या वो पूरे शरीर में फैल चुका है या नहीं फैल चुका है, अभी शुरुआती स्टेज में है या लास्ट स्टेज में है या मिडिल स्टेज में है, कितना खतरा है इस डिजीज से शरीर को। तो ये सब भी हम लोग को किससे पता चलेगा? फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चलेगा। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब समझ गए कि कितना फैला हुआ है, क्या उसका प्रभाव कितना है। अगर यहाँ पर बेस्ट वर्ड बोले तो एक्सटेंट मतलब यहाँ पर प्रभाव की बात कर रहे हैं कि उस डिजीज का उस पेशेंट के शरीर पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? टू डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर नीडेड फॉर द क्लाइंट। अब पेशेंट आया तो देखे कि किसी को ना डायरिया है। ठीक है, तो डायरिया हम लोग को पता कैसे चला? जब फिजिकल एग्जामिनेशन किए। अब जब फिजिकल एग्जामिनेशन किए और हम लोग को पता चला कि पेशेंट को डायरिया है, तो डायरिया में क्या होता है? शरीर से पानी का लॉस होता है। तो पानी का लॉस हुआ है तो शरीर में पानी की कमी हो गई। तो हमको एक बार पता चला ना कि सबसे पहले पेशेंट को पानी चढ़ाना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन से उसके बॉडी को बचाना पड़ेगा, उसको ज़्यादा लिक्विड वाला फूड खाने को दिया जाएगा जिससे उसके शरीर में लिक्विड की मात्रा सही रूप में बनी रहे। तो जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि नेचर ऑफ ट्रीटमेंट मतलब किस प्रकार का उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, या किस प्रकार का नर्सिंग केयर हम प्रोवाइड करेंगे। ये सब बातें हम लोग को पता चलेगा तभी तो पेशेंट का केयर कर सकते हैं। तो जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि उस मरीज को कैसा ट्रीटमेंट देना है, मतलब नेचर ऑफ ट्रीटमेंट, उसको कैसा नर्सिंग केयर देना है। ये सारी बातें हमें फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चलती है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है? टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर नीडेड फॉर द पेशेंट। पेशेंट को जरूरत कैसा केयर का जरूरत है, कैसा ट्रीटमेंट का जरूरत है, ये हम लोग को कैसे चलेगा? फिजिकल एग्जामिनेशन से। लास्ट पर्पस क्या है? टू डिटरमाइन आउट वेदर द पर्सन मेडिकली फिट और नॉट। फिजिकल एग्जामिनेशन से हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई पर्सन मेडिकली फिट है या नहीं है। जैसे कि किसी का भी किसी चीज़ में, जैसे आर्मी का सिलेक्शन होता है तो आर्मी का सबसे तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। तो उस मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या होता है कि वो वही लिखा जाता है कि वो मेडिकली फिट है या नहीं है। तो ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है फिजिकल एग्जामिनेशन से ही। ठीक है, जैसे वो हॉस्पिटल जाता है तो जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसको पता चलता है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन निकाला जाता है तो उससे पता चलता है कि वो आदमी मेडिकली फिट है या नहीं है। तो इस तरह से पर्पस क्लियर हुआ। पर्पस यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट में क्या है? टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। सेकेंड है टू डिटेक्ट डिजीज इन अर्ली स्टेज। थर्ड है टू डिटरमाइन काउजेज ऑफ द डिजीज। फोर्थ है टू डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ डिजीज। फिफ्थ है टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर नीडेड फॉर द क्लाइंट। सिक्स्थ है टू डिटरमाइन आउट वेदर द पर्सन मेडिकली फिट और नॉट। तो इसका सिंपल में पर्पस ये हो गया कि सबसे पहले अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो इससे आपको जानकारी मिलती है कि उसका मेंटल या फिजिकल हेल्थ कैसा है, उसको बीमारी किस स्टेज में है, वो कहाँ तक फैला हुआ है, उसका ट्रीटमेंट कैसा चलेगा, उसको किस तरह का नर्सिंग केयर प्रोवाइड किया जाए, या वो आदमी मेडिकली फिट है या नहीं है। अगर ये सारी बातें आपको जाननी है तो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। अब फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं तो उसके लिए 4 टेक्निक का यूज करते हैं। अब हम लोग उस 4 टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का हम लोग ने डिफिनीशन क्लियर कर लिया।
पर्पस क्लियर कर लिया। अब लास्ट क्या बचा है, टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। मेनली 4 टेक्निक होते हैं, ठीक है। मेनली कितने टेक्निक हैं, 4 टेक्निक है। 4 टेक्निक का पहला नाम क्या है, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन, परक्यूशन, इंस्पेक्शन। इसको याद रखने के लिए PAPI, ठीक है, PAPI मतलब पापी, ठीक है। पापी, वो पापी और पुण्य वाला वर्ड सुने होंगे आप लोग, तो पापी से आप लोग याद रख सकते हैं। P स्टैंड फॉर पाल्पेशन, A स्टैंड फॉर अस्कल्टेशन, फिर P स्टैंड फॉर परक्यूशन और I स्टैंड फॉर इंस्पेक्शन। अब इन लोग का थोड़ा सा हिंदी मीनिंग तो अभी जान लेते हैं, फिर इसके डिफिनीशन को हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझेंगे, मतलब इसी लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब क्या होता है, टटोलने का कार्य। टटोलना मतलब समझते हैं, ये हाथ है, ये इसको ये ऐसे ऐसे करके जब डॉक्टर जाते हैं तो यहाँ यहाँ जैसे यहाँ बोले कि यहाँ दर्द है, तो डॉक्टर साहब बोलेंगे कि इधर हाथ लाइए, फिर इसको ऐसे ही पकड़ के करेंगे, कुछ चेक करते हैं, तो उनको आइडिया होता है, ठीक है, उनको प्रैक्टिस रहता है। तो इस प्रोसेस को जो हाथ से हम लोग टटोल के करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाल्पेशन। हिंदी मीनिंग क्या है, टटोलने का कार्य। दूसरा क्या है, अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन क्या होता है, हृदय या फेफड़ों की गति को सुनना। हमारे शरीर में जो हार्ट का बीट साउंड है या फेफड़े जो आवाज़ करते हैं, तो इन सारी गति को, इनका जो मोशन होता है, इनके मोशन से एक साउंड रिलीज होता है। उस आवाज़ को किसी मशीन के द्वारा, जैसे स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्कल्टेशन। तो अस्कल्टेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, हृदय या फेफड़ों की गति को सुनना। तीसरा प्रोसेस क्या है, परक्यूशन। परक्यूशन क्या है, परक्यूशन का हिंदी मीनिंग है प्रहार। प्रहार मतलब क्या होता है, प्रहार मतलब ठोकना या मारना, ठीक है। तो यहाँ पे मारना तो नहीं होता है, वो उंगली के द्वारा टैप करके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। टैपिंग किया जाता है, इससे वो लीवर में जब फ्लूइड जमा हो जाता है तो टैप करके, जैसे जिनका जो शराब पीते हैं उनका पेट कभी कभी ना फूल सा जाता है, तो उनको टैप करके वो टैपिंग के द्वारा इन्फॉर्मेशन लिया जाता है कि क्या है क्या नहीं है। तो प्रहार करके, प्रहार जनरली मिडिल उंगली से ही करते हैं हम लोग। तो परक्यूशन का मतलब क्या हुआ, प्रहार। सबसे लास्ट क्या है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का हिंदी मीनिंग होता है निरीक्षण। और निरीक्षण करना आप लोग सब जानते होंगे, चीज़ों को देखना और देखकर उससे इन्फॉर्मेशन निकालना, इसी को निरीक्षण कहते हैं। तो 4 तरह के टेक्निक हम लोग को फिजिकल एग्जामिनेशन में यूज करना है। पहला क्या है, पाल्पेशन, जिसका मतलब होता है टटोलने का कार्य। अस्कल्टेशन, हृदय फेफड़ों की गति को सुनना। परक्यूशन मतलब प्रहार। और इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण। तो हम लोग इन चारों के डिफिनीशन को समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको पापी से आप लोग याद रख सकते हैं, PAPI। P स्टैंड फॉर पाल्पेशन, A स्टैंड फॉर अस्कल्टेशन, P स्टैंड फॉर परक्यूशन और I स्टैंड फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है। इसको आप इस तरह से पापी वर्ड से भी, कि टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है, पापी है, ठीक है। टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, पापी, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन, परक्यूशन, इंस्पेक्शन, ठीक है। और इसके हिंदी मीनिंग भी आप लोगों को लिख दिया गया, समझ सकते हैं। आइए हम लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो सबसे पहला है पाल्पेशन। पाल्पेशन का डिफिनीशन क्या है, पाल्पेशन का डिफिनीशन है, इट इज यूज ऑफ द हैंड, ठीक है, एंड फिंगर। इट इज द यूज ऑफ द हैंड एंड फिंगर टू गैदर, गैदर मतलब जमा, ठीक है, टू गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू टच। पाल्पेशन क्या है, पाल्पेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग हाथ या उंगलियों के मदद से क्या जमा करते हैं, इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, और किसके द्वारा, टच करके, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है पाल्पेशन, इट इज द यूज ऑफ द हैंड एंड फिंगर टू गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू टच। टच मतलब छूना। इट इज फीलिंग द बॉडी और ए पार्ट, या तो बॉडी, पूरे बॉडी का कर सकते हैं या किसी बॉडी
पार्ट के। अब फील ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे फीलिंग लिखा हुआ है। फीलिंग का मतलब क्या हुआ? फीलिंग का मतलब हुआ महसूस करना, हाथों के द्वारा या उंगलियों के द्वारा किसी ऑर्गन को, ब्लड वेसल्स को, या कहीं ट्यूमर है उसको महसूस करना। ठीक है, फीलिंग का मतलब क्या हुआ? ये हुआ। तो इट इज फीलिंग द बॉडी और ए पार्ट विथ हैंड टू नोट द, क्या क्या नोट करते हैं हम लोग, क्या क्या पता चलाते हैं? उसका साइज क्या है और उसका पोजीशन सही है कि नहीं है। ठीक है, तो पाल्पेशन का डिफिनीशन क्या है? पाल्पेशन का डिफिनीशन है इट इज द यूज ऑफ द हैंड एंड फिंगर टू गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू टच। इट इज फीलिंग द बॉडी और ए पार्ट विथ हैंड टू नोट द साइज एंड पोजीशन ऑफ द ऑर्गन। तो सिंपल में पाल्पेशन क्या है? पाल्पेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग हाथ या उंगलियों के मदद से छूकर, टच कर हम लोग इंफॉर्मेशन को गैदर मतलब जमा करते हैं। ठीक है, तो सिंपल में एक लाइन में हिंदी में बोला जाए तो पाल्पेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाथों और उंगलियों के मदद से छूकर हम लोग शरीर के बारे में, मतलब पेशेंट के शरीर के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। ये क्या है? ये एक फीलिंग, ये प्रोसेस है। इट इज़ फीलिंग द, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग बॉडी या किसी बॉडी पार्ट के बारे में, उसके साइज, उसका पोजीशन क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। जैसे कि ये है, तो ये इसमें अगर सूजन आ गई, अगर अंदर में कहीं गांठ बन गया तो हम लोग टच करके बता सकते हैं कि गांठ इतना बड़ा है, तो इससे हमको साइज पता चल गया। अब इसको हम हिला डुला कर देख सकते हैं कि नहीं यहीं पे फिक्स है, तो इसका पोजीशन भी बता सकते हैं कि रेडियस और जो भी है अपना बोनी पार्ट के इस बोन के बीच में है, तो उसका पोजीशन भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं फील करके। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको पढ़ते हैं पाल्पेशन क्या है? पाल्पेशन क्या है? इट इज़ द यूज ऑफ द हैंड एंड फिंगर टू गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू टच। इट इज़ फीलिंग द बॉडी और ए पार्ट विथ हैंड टू नोट द साइज एंड पोजीशन ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, तो पाल्पेशन इस तरह से क्लियर हुआ। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं अस्कल्टेशन मतलब वही सुनना। तो क्या था? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग मतलब क्या होता है? सुनना। ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग द साउंड मतलब आवाज दैट आर जनरेटेड विद इन द बॉडी। हमारे शरीर में कुछ ऑर्गन जब अपने काम करते हैं तो कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ना कुछ आवाज़ वहाँ पर पैदा होता है। तो जिस प्रोसेस में हम लोग उस आवाज़ को सुनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अस्कल्टेशन। जैसे हमारे हार्ट का साउंड होता है, हार्ट का साउंड क्या होता है? लब और डब, और ये किसकी मदद से हम लोग सुनते हैं? इट इज़ डन विथ स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो अस्कल्टेशन किसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं? स्टेथोस्कोप, जो गले में लटका रहता है, कान में लगता है ऐसे। ठीक है, तो अस्कल्टेशन क्या है? तो अस्कल्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको सुनते हैं। उसको सुनने से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक नॉर्मल साउंड अलग होता है और एक एबनॉर्मल साउंड अलग होता है। तो अगर हम लोगों को कोई एबनॉर्मल साउंड सुनाई पड़ता है तो हम लोग गेस कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि उस ऑर्गन में मे बी कोई प्रॉब्लम है, तब वो नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे कभी कभी हमारा जो हार्ट होता है लब डब के अलावा मरमरिंग साउंड जैसा, मतलब मक्खी से भिनभिनाता है ना, उस टाइप का भी बीच बीच में साउंड आता है, तो हम लोग को पता चलता है कि हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर से आप लोग को एक बार अस्कल्टेशन क्लियर कर देते हैं। कुछ नहीं है, ये क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग टू साउंड दैट आर जनरेटेड मतलब पैदा होना या प्रोड्यूस होना, दैट आर जनरेटेड विद इन द बॉडी। एग्जाम्पल हार्ट साउंड, लब डब। इट इज़ डन विथ, ये किसके द्वारा हम लोग करते हैं? जनरली हम लोग स्टेथोस्कोप के द्वारा करते हैं। अब दो और बचा है, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। अब थर्ड क्या है? थर्ड है परक्यूशन क्या होता है? परक्यूशन का डिफिनीशन है इट इज़ द एग्जामिनेशन बाय टैपिंग का मतलब क्या होता है? ये उंगली लिए और इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इस प्रोसेस को, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? टैपिंग करना। ये क्या है?
टैपिंग करना, ठीक है। तो इट इज़ द एग्जामिनेशन, ये किस तरह से करते हैं, इट इज़ द एग्जामिनेशन बाय टैपिंग द फिंगर ऑन द बॉडी टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन बाय द साउंड दैट आर प्रोड्यूस। तो परक्यूशन क्या है, परक्यूशन बोलता है कि यह एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें हम लोग उंगली के द्वारा टैप करके बॉडी पर पता लगाते हैं इंटरनल ऑर्गन का कंडीशन क्या है। और ये पता कैसे लगाते हैं, जब हम लोग टैप करते हैं तो एक स्पेसिफिक साउंड वहाँ से निकलता है। जैसे यहाँ पर कर रहे हैं तो ये साउंड निकला, यहाँ पे किए तो कुछ और साउंड निकला, बेंच टेबल पे करेंगे तो कुछ और साउंड निकलेगा। उसी तरह से हर एक बॉडी जो इंटरनल ऑर्गन मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन है, जो हमको दिखाई बाहर से नहीं दे रहे हैं, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सब किस में आते हैं, इंटरनल ऑर्गन में आते हैं। तो जब हम लोग बॉडी पर टैप करते हैं तो हर एक ऑर्गन के लिए जो आवाज़ आता है उस साउंड के मदद से हम उस इंटरनल ऑर्गन के कंडीशन को पता करते हैं, ठीक है। तो परक्यूशन क्या है, परक्यूशन सिंपल है, इट इज़ द एग्जामिनेशन, ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें हम लोग टैपिंग द फिंगर, हम लोग फिंगर को टैप करते हैं, कहाँ करते हैं, ऑन द बॉडी, कहाँ करते हैं, बॉडी पर। किस लिए करते हैं, डिटरमाइन मतलब पता लगाना, टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन बाय द साउंड दैट आर प्रोड्यूस। तो अगर परक्यूशन को सिंपल मीनिंग में हम लोग बोलें तो ये एक ऐसा एग्जामिनेशन प्रोसेस है जिसमें हम लोग फिंगर के द्वारा बॉडी पर टैप करके इंटरनल ऑर्गन के कंडीशन को पता लगाते हैं, उस टैपिंग से जो साउंड निकलता है उसको सुन के, ठीक है। ये तो हिंदी में हो गया, और इंग्लिश में भी सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है कि परक्यूशन क्या है, तो इट इज़ द एग्जामिनेशन बाय टैपिंग द फिंगर ऑन द बॉडी टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन बाय द साउंड दैट आर प्रोड्यूस, ठीक है। अगर फोर्थ की बात करें, ये भी क्लियर हो गया। अगर फोर्थ की बात करें तो यह है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का हिंदी मीनिंग क्या था, निरीक्षण करना। निरीक्षण मतलब हम लोग जो देख के किसी चीज़ को देखकर जो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरीक्षण करना। तो इंस्पेक्शन क्या है, इंस्पेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग, जिसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अपनी आँखों के द्वारा या टच करके द्वारा, ऑब्जर्विंग कलर, बॉडी का कलर कैसा है, शेप कैसा है, उसकी साइज क्या है, उसकी सिमेट्री कैसी है, उसका पोजीशन कैसा है, उसका मूवमेंट हो रहा है या नहीं, या तो ये बॉडी के लिए, फुल बॉडी के लिए कर सकते हैं या किसी एक खास बॉडी पार्ट के लिए कर सकते हैं। तो इंस्पेक्शन जनरली हम किसी पेशेंट को देखेंगे तो क्या क्या पता लगा सकते हैं कि उसके बॉडी का कलर कैसा है, ठीक है, उसके बॉडी का शेप कैसा है, कोई डिस्टॉर्शन इन शेप, तो हाथ ऐसे नहीं है, कोई हाथ ऐसे तो नहीं है, पैर में कहीं कुछ मोच तो नहीं है, तो उसका कलर बता सकते हैं, बॉडी का शेप बता सकते हैं, साइज में कोई डिफरेंस है या नहीं, कहीं पे ट्यूमर निकला हुआ है, कहीं पे स्वेलिंग है, ये सब हम लोग बता सकते हैं। सिमेट्री कैसी है, सिमेट्री मतलब उसकी बनावट कैसी है, सही है कि नहीं, उसके बाद उसका पोजीशन सही है कि नहीं, फिर बॉडी पार्ट का मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट मतलब मोशन, ठीक है, उसमें गति है या नहीं, ये सब किसके लिए कर सकते हैं, या तो बॉडी के लिए या तो बॉडी पार्ट के लिए। तो अगर इंस्पेक्शन की बात करें तो अगर शुद्ध हिंदी में हम लोग सिंपल लाइन में समझना चाहें कि इंस्पेक्शन क्या है, तो इंस्पेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग पेशेंट के बॉडी कलर, साइज, पोजीशन, सिमेट्री, मूवमेंट, ये सब हम लोग देख के पता करते हैं। तो जिस प्रोसेस में पेशेंट के बॉडी का साइज, कलर, पोजीशन, सिमेट्री, मूवमेंट ये सब पता किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन। तो ये तो हिंदी में हो गया, और इंग्लिश में सिंपल डिफिनीशन है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग कलर, शेप, साइज, सिमेट्री, पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट, ठीक है। इस तरह से ये क्लियर हो गया, थैंक यू। तो सेकेंड यूनिट क्लियर हो गया, ठीक है। सेकेंड यूनिट में जो भी पढ़ना था मैंने आपको 2 लेक्चर में
कंप्लीट कर दिया। हिस्ट्री कलेक्शन था और फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने क्लियर कर दिया, और फिजिकल एग्जामिनेशन उसके डिफिनीशन, उसके पर्पस, उसके टेक्निक के नाम, टेक्निक को याद करने का तरीका, फिर चारों टेक्निक को एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। तो इस तरह से ये हेल्थ असेसमेंट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।